फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जब हो सकता है आप दोनों में ब्रेकअप चल रहा है, बातचीत चल रही हो ब्रेकअप की, आप लोग श्योर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ऐसे में आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके ख्यालात में आपको लेकर क्या बदलाव महसूस हो रहे हैं, क्या कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं या कुछ गलत महसूस कर रहे हैं आपके बिना, क्या कुछ उनके मन में गुजर रहा है इस वक्त। जब इंसान नो कांटेक्ट में होता है तो काफी कुछ वो सोचता है रिलेशनशिप को लेकर। इस वक्त उनके कैसे ख्याल है आपको लेकर, आइए रीडिंग करते हैं इस टॉपिक पर। व्हाट आर योर पर्सन्स थॉट्स अबाउट यू, द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन अबाउट यू ड्यूरिंग नो कॉन्टैक्ट, टेम्पररी ब्रेकअप, टेम्पररी सेपरेशन, जो भी सिचुएशन है आप दोनों में। थोड़ा धीरज रखिए, मैं कार्ड्स निकाल लूं आराम से। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जो कुछ भी मुझे इन कार्ड से फील हो रहा है, सबसे पहली बात ये कि आपके और ये किसी के भी साथ हुआ हो सकता है आपके पर्सन का जबरदस्त आपकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ या आपका उनकी वजह से हुआ। शायद उनको आपकी वजह से बिट्रेयल फील हुआ या आपको उनकी वजह से, वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट में क्या होता है, आप एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करते, आप एक दूसरे को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते, तो इंसान को एक टाइम मिलता है जब वो रिलेशनशिप को हर एंगल से ऑब्जर्व करता है या करती है। तो आपके पर्सन इस वक्त एक बहुत ही गहरी ऑब्जर्वेशन में है, डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे। लेकिन ये जो साइलेंस है आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से, फिर चाहे ये टेम्पररी सेपरेशन है, टेम्पररी ब्रेकअप है, जो भी है, कई बार मैरिड कपल्स भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। वो आपकी तरफ से भी हो सकती है, वो आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। ये जनरल रीडिंग है, इसमें वाइस वर्सा भी हो सकता है। आपको लगता है आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, हो सकता है उनको लगता है आपने उनको धोखा दिया, कुछ भी पॉसिबल है। तो आप इस रीडिंग को उसी नजरिए से देखिए, ना आप पर कोई ब्लेम हो रहा है ना आपके पर्सन पे। आपको खुद इस सिचुएशन को समझना है कि किसकी तरफ से क्या हुआ है। आपके पर्सन जरूर कॉम्प्रोमाइज तो चाहेंगे। ये जो टाइम है नो कॉन्टेक्ट का, जिसमें ये बहुत ही गहराई से इस रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके प्रॉस एंड कॉन्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में उन्होंने क्या दिया, आपने क्या दिया, एक बही खाता खोलकर बैठे हैं आपके पर्सन इस वक्त। और कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो वो बहुत है, बहुत ज्यादा किसी बात को पकड़ के बैठे हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, उस बात को वो छोड़ नहीं पा रहे। फिर चाहे वो जिम्मेदार है इस ब्रेकअप के या नो कांटेक्ट के, फिर चाहे आप इस जिम्मेदार है इस ब्रेकअप के या इस नो कांटेक्ट के। वो सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कई केसेस में मुझे ये लुक से रिलेटेड कोई इश्यू दिख रहा है, लुक से रिलेटेड कोई कंपैरिजन है, कोई लुक्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कुछ मुझे ऐसा बहुत वाइब्स फील हो रहे हैं इन कार्ड से कि जैसे बहुत जबरदस्त कंपैरिजंस हुआ हो, जिसकी वजह से आप दोनों ने गुस्से में एक दूसरे से नो कांटेक्ट कर लिया है। अपीयरेंस को लेकर, लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा मुझे फील हो रहा है ज्यादातर केसेस में।
मैं बोलूँगी 75% केसेस में मुझे ये फीलिंग आ रही है। कुछ केसेस में, उसके अलावा के केसेस में मुझे ये फाइनेंशियल इश्यू भी दिख रहा है। डाउरी के लिए परेशान करना, जैसे कि ये हो सकता है, या फिर पार्टनर का दूसरे पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिमांड करना कि वो इंसान पूरा ही नहीं कर पाता या कर पाती। किसी भी तरह के ये दो मुझे एंगल्स बहुत क्लियरली फील हो रहे हैं इस नो कांटेक्ट की वजह से। ये जो नो कांटेक्ट की वजह है उसमें मेन मुद्दा आप दोनों में शायद ये रहा हो। भाई जनरल रीडिंग है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप डेफिनेटली समझ गए कि दोनों तरफ से कुछ है। बिट्रेयल, ब्रेकिंग ऑफ हार्ट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आपके पर्सन इस चीज को ऑब्जर्व करने की प्रोसेस में है, इस रिलेशनशिप का जैसे मैंने कहा एक बही खाता, एक बैलेंस शीट जैसे वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें ये उनको डेफिनेटली फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में होना ज्यादा सही है, ना कि ब्रेकअप करना सही है। ये उनको डेफिनेटली फील होता है, क्योंकि रिलेशनशिप में आप दोनों ने कितना कुछ इन्वेस्ट किया है। कई बार आपके बच्चे भी स्टेक पर होते हैं, आप अकेले हो तो आप शायद खुलकर कोई डिसीजन ले भी ले, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती हैं पर्सन से, कभी आपसे कभी उनसे। लेकिन रिलेशनशिप में जो कुछ भी आप दोनों ने मिलके डाला होता है, उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ये छोटे मोटे ऑल्टरकेशंस, डिस्प्यूट्स, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स, इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है अपने आप। ये अच्छा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को नो कांटेक्ट पीरियड में जाने दिया। इसकी वजह से आप दोनों रिलेशनशिप को कितने सारे नजरिए से देख पा रहे हैं, बहुत सारे एंगल से समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त डेफिनेटली स्ट्रेस में है, आप भी हो सकते हैं। दोनों की तरफ से कोई गलती हो सकती है, या किसी एक पर्सन की तरफ से कोई गलती है। रिवेंज रिलेशन भी होता है कई बार। आप जब अपने पर्सन के एक बिट्रेयल से एंगर में आ जाते हैं तो आप रिवेंज लेते हैं उनसे, या आपके पर्सन आपसे रिवेंज लेते हैं, उसकी वजह से भी रिलेशनशिप कई बार बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाता है। लुक्स को रिलेटेड, मनी को रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे ये फील हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ ना कुछ तो समझने लगे हैं कि रिलेशनशिप को बनाए रखना बहुत वैल्यूएबल है, इस रिलेशनशिप को तोड़ा जाना नहीं चाहिए। ये रिलेशनशिप में थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है। वो सब जब आप दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, उसके बाद आप जब मिलजुल कर बैठ के बात करेंगे, आपके पर्सन नए नए आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिस वजह से आप इस रिलेशनशिप को कैसे स्मूथली आगे चला सकेंगे। कुछ बातें हैं उनके मन में जो एक बोझ की तरह गढ़ चुकी हैं। हो सकता है आपके दिल में गढ़ चुकी है, हो सकता है उनके दिल में। ये आपको समझना है रीडिंग को देखते हुए, कार्ड्स को देखते हुए, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं किसी एक पर ब्लेम नहीं लगा सकती। उनकी तरफ से भी गलती हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है। लेकिन इसका जो एक बोलते ना, वो जो पेमेंट है, उसका जो एक लोड है, वो दोनों को बेयर करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में तो आने लग जाएंगे थोड़े टाइम में, आपको मनाएंगे भी। फिर चाहे गलती आपकी है या उनकी है, वो डेफिनेटली ये चीज़ को फील कर रहे हैं इस वक्त, इस पॉइंट पर, कि ये रिलेशनशिप ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्योर है, ट्रू है। छोटी मोटी गलतियों की वजह से इस रिलेशनशिप को तोड़ देने में कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन लेट टाइम पास, let that period of dissipation, anger, ये जो उनके दिल में रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, या आपके दिल में रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, ये जैसे जैसे वक्त के साथ डिसिपेट हो जाएंगे, आप दोनों ही कॉम्प्रोमाइज लेवल पर आ जाएंगे। आप दोनों के ही दिल में एक ऐसी, एक दूसरे के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस क्रिएट होगी एक दूसरे के साथ के लिए, कि कॉम्प्रोमाइज अपने आप हो ही जाएगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है कि वो करेंगे, या आप कर सकते हैं, आप भी ये स्टेप ले सकते हैं। फिलहाल आप दोनों शायद बहुत ही बुरे मूड में हैं, नो कांटेक्ट में, लेकिन हाँ, आप सिचुएशन को अब ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। जब आप लड़ते लड़ते डिस्कस करते हैं सिचुएशन को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, आप कोई सॉल्यूशन नहीं ला सकते, क्योंकि उस वक्त आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन नो कांटेक्ट में आपको एक पीरियड मिलता है जहां आप चुप होकर पूरी बात का मुआवजा करते हैं, और आपको रियलाइज होता है कहाँ कहाँ उनकी गलती थी, कहाँ कहाँ आपकी गलती थी। आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मूड में आने लगेंगे जल्दी ही। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे,
आप भी उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। ये तो आप जब मिल बैठ के बात करेंगे तभी ये चीज़ें डिस्कस होंगी और उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो फ्रेंड्स, इस नो कांटेक्ट में आपको घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि आप दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ऐसे कोई चांसेस नहीं है इस रीडिंग में। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। हाँ, कुछ कार्ड्स की वजह से लगता है बहुत टेंस सिचुएशन रही होगी नो कांटेक्ट जब हुआ होगा, लेकिन अब वो फीलिंग्स धीरे धीरे खत्म होने लगी है एंगर की। और ये बहुत अच्छा हुआ कि नो कांटेक्ट का पीरियड आप लोगों को बहुत कुछ सोचने का मौका दे चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। जैसे ही आप दोनों का कॉम्प्रोमाइज होता है डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी इससे बहुत ज्यादा होप मिलेगी। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मथुरा। बाय बाय।